आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं, के बेघरी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, बंसी पे बल बल जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीस नवाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, भारी छवि पे मैं बल बल जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री माँ के बेघरी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गारम करुणाभुतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा बसंत हृदयालु वृंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देवः, जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवामिन्द्रं स्वात्मानम् आत्माविनन्दनं, यतो यदा समीहसे ततो नो भयं कुरु सन्नः, घोरप्रजाभ्यो भयन्नः पाशुभियाः, आरार्तिकं समर्पयामि, आरातिकान्ते भगवत् दर्शयामि, पुनः गन्धाक्षरपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः जयेन यमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नादि
कृष्ण। श्री राधे राधे श्री राधे राधे। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम्। वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम्। स्रस्त स्रस्त निबद्धनी बिबिलिशत् गोपी सहस्रावृतम्। हस्तन यस्तन तापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वरा। तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां शताम्। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः। सद्यो हृद्यवरुध्यते तकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादम्रद्रवसंयुतं। पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधा वृन्दावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी
मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन में वास। वृंदावन सोवन नहीं नंद गाव सोगा। वंशी वट सोवट नहीं कृष्ण नाम सोना। राधे मेरी माँ तो है पिता मोर घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। जगत सब छोड़ दिया कन्हैया तेरे पीछे। ताली के साथ सब गाइए। जगत सब छोड़ दिया कन्हैया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया कन्हैया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया कन्हैया तेरे पीछे। तो जगत सब छोड़ दिया कन्हैया तेरे पीछे। कन्हैया तेरे पीछे सवरिया तेरे पीछे। वो कन्हैया तेरे पीछे सवरिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया कन्हैया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया कन्हैया तेरे पीछे। राधा रमण लाल की जय हो। तेरे पीछे कान्हा मैं तो वृंदावन आई रे। ओ तेरे पीछे गाना में तो वृंदावन आई। तेरे पीछे कान्हा मैं तो वृंदावन आई रे। तेरे पीछे गाना में तो वृंदावन आई रे। ऐसी सुरीली बसुरिया तैने बजाई रे। ऐसी सुरीली बसुरिया तेरे बजाई रे। ये जीवन मोड़ दिया ये जीवन मोड़ दिया कन्हैया तेरे पीछे। ये जीवन मोड़ दिया कन्हैया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया कन्हैया तेरे पीछे। वो जगत सब छोड़ दिया कन्हैया तेरे आगे बिहारी लाल की जय हो। हुई मैं दीवानी मैंने छोड़ा जमाना रे। हुई मैं दीवानी मैंने छोड़ा जमाना रे। लागी लगन अब तो शाम को ही पाना रे। लागी लगन है अब तो शाम को ही पाना रे। ये रिश्ता जोड़ लिया ये रिश्ता जोड़ लिया सवरिया तेरे पीछे। ये रिश्ता जोड़ लिया सवरिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया सवरिया तेरे पीछे। जगत
सब छोड़ दिया। सवरिया तेरे पीछे। राधा रमण लाल की। कैसे मैं आऊं बड़ी टेढ़ी डगरिया। ओ कैसे मैं आऊं बड़ी टेढ़ी डगरिया। तुमको मनाऊं कैसे बाके सवरिया। ओ तुमको मनाऊं कैसे बाके सवरिया। ये घूंघट ओढ़ लिया, ये घूंघट ओढ़ लिया, सवरिया तेरे पीछे। ये घूंघट ओढ़ लिया, सवरिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया, सवरिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया, सवरिया तेरे पीछे। कन्हैया तेरे पीछे, 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 सवरिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया, जगत सब छोड़ दिया, सवरिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया, सवरिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया, सवरिया तेरे पीछे। सब छोड़ दिया, सवरिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया, सवरिया तेरे पीछे। सब छोड़ दिया, सवरिया तेरे पीछे। जगत सब छोड़ दिया, सवरिया तेरे पीछे। सब छोड़ दिया, सवरिया तेरे सवरिया तेरे पीछे। भागवत महापुराण की, व्यास भगवान की, सुखदेव भगवान की, परीक्षित जी महाराज की, बाल कृष्ण लाल की, द्वारिकाधीश की, राधा रमण लाल की, राधा वल्लभ लाल की, सीताराम जी सरकार की, अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की, सब देवी देवताओं की, गुरु साहिब बाबा की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी भगवान बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति, शब्दमय प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन करते हुए कथा के प्रांगण परिसर में उपस्थित कथा के मुख्य यजमान परीक्षित जी महाराज, उनकी धर्मपत्नी जी, समस्त परिवारी बंधु बांधवजन, यत्र तत्र से चल करके पधारे विद्वान श्रोतागण, सभी के हृदय में विराजित भगवान बालकृष्ण लाल को नमन करते हुए व्यास गादी से पधारे हुए आप सभी भक्तों को मेरा जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय श्रीमन नारायण। भगवान की अहत की कृपा से ग्राम मलाजपुर में
श्रीमद् भागवत महापुराण की कल कल करके गंगा बह रही है। विराम दिवस में हम और आप इस गंगा में डुबकी लगाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज आप सभी के लिए प्रसादी की भी व्यवस्था की गई है, तो आप लोग प्रसाद पा करके जाएं। आज कथा को थोड़े अल्प समय में मैं आपको सुना देता हूं। थोड़ी चर्चा करते हैं, इसके बाद फिर वाणी को विराम करेंगे और आप लोग प्रसाद लेकर घर जाएंगे। बंधुओं माताओं, कल आपने श्रवण किया था भगवान का विवाह माता रुक्मिणी के साथ हुआ। माता लक्ष्मी भगवान नारायण की थी, हैं और रहेंगी। रुक्मी ने रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहा तो रुक्मी को दंड मिला। लक्ष्मी का स्वभाव है चलना। लक्ष्मी एक जगह टिकती नहीं है। लक्ष्मी आएगी, धन आएगा और जाएगा। लक्ष्मी का स्वभाव है चलना। प्राण भी चलते हैं, एक दिन प्राण निकल जाएंगे शरीर से। जो यौवन प्राप्त हुआ वो भी एक दिन चला जाएगा। धन आता है जाता है, प्राण भी एक दिन चले जाते हैं, यौवन भी एक दिन चला जाता है। धर्म एको ही निश्चल, केवल धर्म ही निश्चल है। बंधुओं माताओं, लक्ष्मी का व्यय करने के लिए शास्त्रों में 3 प्रकार के पुरुष बताए गए हैं। पहले पुरुष हैं उत्तम पुरुष, दूसरे पुरुष हैं मध्यम पुरुष और तीसरे पुरुष हैं अधम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन है? जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत धन है, वो उत्तम पुरुष हैं। जिनके पास अधिक धन है वो लक्ष्मी को अपनी बेटी माने। क्या करें? लक्ष्मी को बेटी माने और लक्ष्मी के पिता बन जाएं। जिनके पास बहुत धन है वो लक्ष्मी को बेटी माने और लक्ष्मी के पिता बने। बेटी जब बड़ी हो जाती है तो बेटी का ब्याह करते हैं। जब आपकी लक्ष्मी रूपी बेटी बड़ी हो जाए तो अपने घर में भागवत महापुराण का आयोजन करवाओ और भागवत महापुराण में कथा के षष्ठ दिवस में अपनी लक्ष्मी रूपी बिटिया का विवाह भगवान नारायण के साथ करो और ठाकुर जी को जमाता बना लो। उत्तम पुरुष कौन? जो लक्ष्मी का पिता बनता है, लक्ष्मी को बेटी मानता है। दूसरे हैं मध्यम पुरुष, जिनके पास धन कम है, वो हैं मध्यम पुरुष। बेटी जब तक छोटी होती है ना, तब तक उसका विवाह नहीं करते। 18 वर्ष से कम की बेटी है तो विवाह नहीं करेंगे, लेकिन जब बेटी विवाह के योग्य हो जाएगी तो विवाह करेंगे। तो जिनके पास धन कम है, जिनकी लक्ष्मी रूपी बिटिया छोटी है, वो क्या करें? वो लक्ष्मी की माता बने। क्या बने? लक्ष्मी की माता। और लक्ष्मी रूपी बिटिया को बड़ा करें, अर्थात धन खूब कमाएं। और जब लक्ष्मी रूपी बिटिया बड़ी हो जाए, धन खूब आ जाए, तब ये जो मध्यम पुरुष हैं ये भी घर में कथा का आयोजन करवाएं और अपनी लक्ष्मी रूपी बिटिया का विवाह ठाकुर जी के साथ करें। तीसरे होते हैं अधम पुरुष। ये लक्ष्मी के ना तो पिता बनते,
न माता बनते, ये लक्ष्मी के पति बनना चाहते हैं। भैया लक्ष्मी नारायण की थी, उनकी है, उनकी रहेगी। लक्ष्मी का पति कोई नहीं बन सकता। रावण ने लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाना चाहा, आज भी जलाया जाता है। बोलो राधे राधे। तो आपने कल कथा में श्रवण किया था कि माता लक्ष्मी पति रूप में भगवान नारायण का वर्ण करती हैं। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए। कितने? 16,108। पहला विवाह किसके साथ हुआ? रुक्मिणी जी के साथ। दूसरा विवाह किसके साथ हुआ? जामवंत की बिटिया जाम्बवती जी के साथ। तीसरा विवाह किसके साथ हुआ? सत्यभामा जी के साथ। और चौथा विवाह हमारे ठाकुर जी का यमुना जी के साथ में हुआ। यमुना ठाकुर जी की चौथी पटरानी है। बंधुओं माताओं, जो यमुना मैया है ना, ये ठाकुर जी की पटरानी है, सूर्य की पुत्री है और यम राजा की बहन है। यम राजा वर्ष में एक बार यम द्वितीया को अपनी बहन के घर जाते हैं। किसके घर? यमुना जी के पास जाते हैं। और यम द्वितीया को माता यमुना अपने भाई यमराज का तिलक करती हैं। जब बहन भाई का तिलक करती है तो भाई कहता बहन कुछ मांग लो। तो यमुना क्या मांगती हैं यमराज से? यमुना मैया कहती भैया कुछ देना चाहते हो तो ये दे दो कि यम द्वितीया के दिन जो भाई बहन हाथ पकड़कर यमुना में स्नान करें उन्हें आप कभी सताना नहीं। दीपावली के बाद में आती है यम द्वितीया। तो यम द्वितीया पर जो भाई बहन हाथ पकड़ के यमुना में एक बार स्नान कर लेते हैं उन्हें कभी जीवन में यम की प्रताड़नाएं सहने को नहीं मिलती। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप जीवन में एक बार यम द्वितीया को भाई बहन वृंदावन जरूर जाना और हाथ पकड़कर यमुना में स्नान करना। यमुना कहती यम द्वितीया को जो कोई मुझ में नहाएगा यम राजा मेरा भैया है नहीं उसको सताएगा। यम के दंड से बचना है तो भाई बहन हाथ पकड़कर यमुना में स्नान करो। भगवान का चौथा विवाह किसके साथ हुआ? यमुना के साथ। पांचवा विवाह हमारे ठाकुर जी का मित्र वृंदा के साथ हुआ। छठा विवाह सत्या के साथ हुआ। सातवां विवाह ठाकुर जी का भद्रा के साथ हुआ। और आठवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ। भगवान के कितने विवाह हो गए टोटल? 8। अब 16,100 बाकी हैं। वो कैसे हुए? सुखदेव जी कहते परीक्षित, एक भौमासुर नाम का असुर था। उस भौमासुर नाम के असुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना के कारागार में रख रखा था। भौमासुर चाहता था कि जब 20,000 कन्याएं हो जाएं तो उन सभी कन्याओं के साथ विवाह करें। भगवान गए हैं, भौमासुर असुर का उद्धार किया है, 16,100 कन्याओं को मुक्त कराया। कन्याओं ने कहा गोविंद हम एक असुर के घर इतने दिन रही हैं, अब हम अपने घर जाएंगी तो हमें कोई अपनाएगा नहीं। भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। भगवान ने 16,100 कन्याओं को अपनाया, उन सभी के साथ विवाह किया। ऐसे मेरे ठाकुर जी के टोटल 16,108 विवाह हुए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए नारायण भगवान की। सूक्ष्म में कथा सुना रहा हूं, बस थोड़ा थोड़ा सुनते चलो।
सुखदेव जी आगे राजन परीक्षित को राजा नृग की कथा सुनाते हैं। इसके उपरांत में सुखदेव जी भगवान की दिनचर्या का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी भगवान की गृहचर्या का वर्णन करते हैं। इसके उपरांत में सुखदेव जी राजन परीक्षित को जरासंध के वध की कथा सुनाते हैं, शिशुपाल के वध की कथा सुनाते हैं। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय कई वर्षों के बाद में द्वारिकावासी और वृंदावन वासियों का मिलन होता है, ये कथा सुनाते हैं। भगवान वृंदावन छोड़कर कब गए थे? जब भगवान 11 वर्ष 56 दिन के थे। उसके बाद भगवान वृंदावन नहीं आए। आज सूर्य ग्रहण का समय है। समस्त द्वारिकावासी श्री कृष्ण के साथ कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं और इधर से ठाकुर जी गए, उधर से राधा रानी आई हैं। पहली बार आज राधा रानी और कृष्ण का मिलन कुरुक्षेत्र में हुआ। रुक्मणी जी को बड़ा अभिमान था, मैं बहुत सुंदर हूं। जब रुक्मणी जी को पता चला राधा रानी आई हैं, तो रुक्मणी जी ने कहा मैं भी दर्शन करने जाऊंगी। रुक्मणी जी श्री जी का दर्शन करने गई हैं। राधा रानी का श्वेत शिविर है। जैसे ही रुक्मणी जी अंदर प्रवेश की तो उन्होंने देखा कोई सुंदर सी सखी बैठी है, बहुत सुंदर। उस सखी के रूप को देखते ही रुक्मणी जी का अभिमान टूट गया। रुक्मणी जी ने कहा आप राधा रानी हो? सखी ने कहा मैं राधा रानी नहीं हूं, मैं तो श्री जी की दासी हूं, राधा रानी अंदर बैठी है। रुक्मणी जी ने विचार किया जब दासी इतनी सुंदर है तो श्री जी कितनी सुंदर होंगी। जैसे ही रुक्मणी जी ने श्री जी को देखा, देखते ही रह गई। श्री जी को रुक्मणी जी ने प्रणाम किया। रूप का अभिमान जो था रुक्मणी मैया को, वो आज टूट गया। बंधु आप जानते हो श्री जी कितनी सुंदर हैं। हमारे ठाकुर जी और श्री जी में ज्यादा अंतर नहीं है। हमारे ठाकुर जी जब सो जाएं तो हमारे ठाकुर जी के केसों को खोल दो और जो ठाकुर जी का श्याम वर्ण है उसको गोरा कर दो, तो कृष्ण में ही राधा नजर आएंगे, ठाकुर जी में ही राधा रानी नजर आएंगी। राधा रानी इतनी सुंदर हैं कि जब श्याम सुंदर भी राधा रानी को देखते हैं तो बंसी बजाना भूल जाते हैं। एक दिन की बात, भगवान यमुना के किनारे बैठकर वेणु का नाद कर रहे थे। उसी समय राधा रानी जल भरने आई हैं। भगवान ने जैसे ही राधा रानी को देखा, जब देखी ब्रसुभान जा हिय बिच उठी हिलोर, बंसी रह गई हाथ में कबहू न लागी फूल। भगवान ने जैसे ही राधा रानी को देखा मुरली बजाना ही भूल गए। श्री जी ने तुरंत घूंघट कर लिया। राधा रानी ने ठाकुर जी से कहा प्यारे मुझे देखोगे तो मुरली कैसे बजा पाओगे? राधा रानी ने श्याम सुंदर से कहा प्रभु जब जब मैं आपके सामने आऊंगी तब तब आप जो कार्य कर रहे होगे वो भूल जाओगे, इसलिए मैं आज के बाद कभी भी आपके सामने आकर खड़ी होंगी तो मैं घूंघट में ही खड़ी होंगी। राधा रानी ठाकुर जी के पास आकर जब खड़ी रहती हैं तो घूंघट में रहती हैं। वृंदावन में आप किसी भी मंदिर में जाइएगा, चाहे बांके बिहारी जाइए, चाहे राधा रमण जाइए, चाहे राधा वल्लभ जाइए, ठाकुर जी तो दिखेंगे पर श्री जी घूंघट में किनारे खड़ी रहती हैं। श्री जी का मुख नहीं दिखेगा, क्योंकि श्री जी कहती हैं अगर मैंने मुख खोल लिया तो प्यारे तो मुझे ही देखते रहेंगे, भक्तों पे कृपा कब करेंगे। इसलिए राधा रानी घूंघट में रहती है। बोलो बांके बिहारी लाल की।
अंत में सुखदेव जी राजन परीक्षित को भगवान के परम प्रिय भक्त सुदामा की कथा सुनाते हैं। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, भगवान का एक सखा है जिसका नाम है सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, भगवान कृष्ण का एक सखा था सुदामा नाम का। मित्र और सखा दोनों में अंतर होता है। सुदामा जी भगवान के सखा हैं, मित्र नहीं है। मित्र किसे कहते हैं? यदा कदा मिलती, जो कभी कभी मिले उसे मित्र कहते हैं। और जो सा खादती सा खेलती, जो संग खाए जो संग खेले वो सखा है। सुदामा जी कौन है? भगवान के सखा है। देखो, 9 भक्तियों में 2 भक्ति ऐसी हैं जो बिना भगवान की इच्छा के नहीं मिलती। पहली भक्ति है पाद सेवा। भगवान की इच्छा के बिना भगवान की चरणों की सेवा नहीं मिल सकती। और दूसरी भक्ति है सख्य। ठाकुर जी जब तक अपना सखा हमें बनाना न चाहें तब तक हम उनके सखा नहीं बन सकते। 9 भक्तियों में 2 भक्ति ऐसी हैं जो बिना भगवान के इच्छा के नहीं मिलती। पहली पाद सेवा और दूसरी सख्य। सुदामा भगवान के सखा हैं। सुदामा आप भी बन सकते हो, सुदामा हम भी बन सकते हैं। सुदामा बनने के लिए बस केवल 3 गुण चाहिए। कौन से 3 गुण? विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। विरक्त इंद्रियार्थेषु, भगवान का सखा बनने के लिए हमें इंद्रियों से विरक्त बनना पड़ेगा। इंद्रियों से जो विरक्त है जीव, वो भगवान का सखा बनेगा। दूसरा गुण प्रशांत आत्मा, जो शांत से भी ऊपर है, प्रशांत आत्मा, वो भगवान का सखा बनेगा। और जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, वो भगवान का सखा बनेगा। 3 गुण जिस दिन आपके अंदर हो जाएंगे, आप भगवान को अपना सखा बना सकते हो। पहला गुण क्या है? इंद्रियों से विरक्त। दूसरा गुण प्रशांत आत्मा। और तीसरा गुण इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। लोग कहते हैं कि सुदामा दरिद्र था। भैया, सुदामा दरिद्र नहीं था। सुदामा से बड़ा कोई दूसरा धनवान नहीं था। दरिद्र कौन है? को वा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। जिसकी विशाल तृष्णाएं हैं उसे दरिद्री कहते हैं। दरिद्री कौन है? जिसके पास एक मकान हो, दूसरे मकान की इच्छा हो। जिसके पास एक गाड़ी है, दूसरी गाड़ी की इच्छा करे, वो दरिद्री है। जिसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। सुदामा दरिद्री नहीं थे। सुदामा कैसे थे? प्रशांत आत्मा, शांत से भी ऊपर प्रशांत। सुदामा कैसे हैं? विरक्त हैं। सुदामा कैसे हैं? संतोषी हैं। जितना भगवान ने दिया उतने में ही संतोष करते हैं। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, सुदामा गरीब थे। दरिद्र और गरीब दोनों में अंतर होता है। दरिद्री कौन है? जिसकी विशाल तृष्णाएं हैं। सुदामा से बड़ा कौन धनवान हो सकता है? सबसे बड़ा धनवान कौन है जानते हैं? सबसे बड़ा धनी कौन है? शास्त्र कहते हैं धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्याः गृहद्वारि
जनाः शमशाने देहश्चितायां परलोकमार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। सबसे बड़ा धनी कौन है? तुमने जो धन कमाकर रखा है एक दिन इसी भूमि पर छूट जाएगा। तुमने जो बंगले बनवाकर तैयार किए हैं, जो गाड़ियों का कलेक्शन किया है, ये भी यहीं छूट जाएगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, धन छूट जाएगा, गाड़ी बंगला छूट जाएगा, भार्या गृहद्वारी, तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, केवल तुम्हारे मरने के बाद दरवाजे तक जाएगी। भार्या गृहद्वारी जनाः शमशाने, तुमसे जो लोग प्रेम करते हैं ना, वो भी शमशान तक जाएंगे। जिस शरीर से तुम प्रेम करते हो, ये शरीर चिता तक जाएगा, अंत में कुछ जाएगा तो धर्मानुगो गच्छति जीवेका। जो कृष्ण नाम का धन तुमने एकत्रित किया है, वही अंतिम यात्रा में तुम्हारे साथ जाएगा। सुदामा कौन है? सु माने सुंदर और दामा माने दाम। जिसके पास कृष्ण नाम रूपी दाम है वही सुदामा है। जिसके पास कृष्ण नाम रूपी धन है वो सुदामा है। जिसके पास कृष्ण नाम रूपी धन है उससे बड़ा धनवान कौन इस दुनिया में होगा? सुदामा के पास कौन सा धन है? सुदामा जी कहते, धन तो मेरा भी काला है, धन तो मेरा भी काला है, बस नाम उसका मोहन मुरली वाला है। सुदामा के पास कृष्ण नाम रूपी धन है, इसलिए सुदामा से अधिक और कौन धनवान होगा? बंधुओं माताओं, सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला। सुदामा जी के यहाँ इतनी गरीबी थी कि सुदामा जी के बच्चे जब भूख से व्याकुल होते थे तो कहते थे, पिताजी भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। तो सुदामा जी एक भगोने में पानी चढ़ा देते थे। पानी जब खौलने लगता था उसमें पत्थर डाल देते थे और कहते थे, बच्चों देखो आलू उबल रहे हैं, थोड़ी देर बाद उबल जाएंगे, तब मैं तुमको खाने को दूंगा। बच्चे इंतजार करते करते सो जाते थे, वो पत्थर कभी उबलते नहीं थे। इतनी गरीबी थी सुदामा के घर। एक दिन नारद जी आए, सुशीला से आकर कहा, भिक्षाम देहि। सुशीला रो पड़ी, बाबा मेरे घर में सौर हो गई है। नारद जी ने कहा, सौर हो गई? आपके घर बच्चा हुआ क्या? सुशीला बोली, हाँ मेरे घर दरिद्र देव ने जन्म लिया है। मेरे घर सौर हो गई, मेरे घर दरिद्र देव ने जन्म लिया है, इसलिए मैं आपको आज कुछ दे नहीं सकती। नारद जी ने सुशीला से कहा, सुशीला तुम्हारे पति के बचपन के सखा है द्वारकाधीश, एक बार अपने पति को द्वारकाधीश के पास भेज दो। तुम्हारे घर में जो दरिद्र देव चल करके आया है वो सदा सदा के लिए तुम्हारा घर छोड़कर चला जाएगा। शाम का समय है, सुदामा जी घर आए हैं। सुशीला ने कहा, स्वामी कभी आपने बताया नहीं, आपके बचपन के सखा द्वारिकाधीश हैं। भगवान का नाम सुनते ही सुदामा जी उछल पड़े, नाचने लगे। अरे सुदामा, कहते नाचते हुए, सुशीला कृष्ण मेरा बचपन का सखा है, मैंने उसके साथ गुरुकुल में शिक्षा ली है, उसके साथ में खेला हूं, खाया हूं। सुशीला कहती, स्वामी आपके बचपन के सखा यदि कृष्ण है तो आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? एक बार द्वारकाधीश से मिलने जाओ ना।
सुदामा जी कहते अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामा जी कहते सुशीला, यदि तुम कह रही हो तो मैं जरूर जाऊंगा। इसी बहाने मुझे श्री कृष्ण का दर्शन तो हो जाएगा, श्री कृष्ण का दीदार तो हो जाएगा। भगवान से भेंट करने के लिए सुदामा जी चले। सुशीला ने रोका, स्वामी बचपन के सखा के घर जा रहे हो, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेके तो जाओ। इतनी गरीबी सुशीला के घर में, भगवान को देने के लिए कुछ नहीं था। दौड़ के सुशीला पड़ोसियों के घर गई, 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाई। सुशीला के पास कोई ऐसा वस्त्र नहीं था जिसमें सुशीला उन चावलों को बांध दे। सुखदेव जी कहते, परीक्षित याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथुक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। सुशीला पड़ोसियों के घर गई, 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाई। वस्त्र कोई था नहीं चावल बांधने के लिए, साड़ी का कोना फाड़ा है और उसमें ही चावलों को बांधकर सुदामा जी को दे दिया। सुशीला कहती, इन चावलों को कृष्ण को दे देना, इन अक्षतों को देखकर भगवान मेरा हाल जान जाएंगे। सुशीला कहती, स्वामी मेरी तरफ से कृष्ण से कह देना, 1 मास 2 पाख में, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीन ही मोए। सुशीला कहती, भगवान से जाकर कह देना कि वैष्णव तो महीने में 2 एकादशी व्रत करते हैं, पर भगवान की इतनी बड़ी कृपा है कि हम लोग तो रोज एकादशी का व्रत करते हैं। इतनी गरीबी, भोजन 2 वक्त का नहीं मिलता, रोज एकादशी का व्रत करती सुशीला। सुदामा जी उन अक्षतों का भोग भगवान को लगाने के लिए चले हैं। आज भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं। चलते चलते थक गए, एक वृक्ष के नीचे बैठकर सो गए। नेत्र खुले तो देखा सुदामा जी महाराज द्वारिका में है, द्वारकाधीश की जयकार की घोष हो रही है। सुदामा जी ने एक सेवक से जाकर पूछा, भैया श्री कृष्ण का घर कौन सा है, श्री कृष्ण का महल कौन सा है? वो सखा बोला, अरे हमारे राजा का नाम कैसे ले रहे हो, थोड़ा ठीक से लो। वो द्वारिका के राजा हैं, उनका नाम कैसे लो? बोलो श्री श्री 1008 श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज की जय। सुदामा कहते, भैया हमें द्वारकाधीश का महल का पता बताओ ना, कहां रहते हैं द्वारकाधीश? सैनिक सुदामा जी को भगवान के महल का पता बताते हैं। सैनिक कहते हैं, सुदामा जी सीधे चले जाओ, जिस महल के ऊपर पीले रंग का सबसे ऊंचा झंडा लगा हो वही द्वारकाधीश का महल है। सुदामा जी पता पूछते पूछते भगवान के महल के बाहर पहुंच जाते हैं। भगवान के महल के बाहर द्वारपाल खड़े थे। सुदामा ने द्वारपालों से कहा, भैया अपने स्वामी से जाकर कहो कि उनके बचपन का सखा सुदामा उनसे मिलने आया है। द्वारपाल दौड़े दौड़े गए, ठाकुर जी से जाकर कहा, प्रभु शीस पगाना झगातन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी
और उपाय उपान की नहीं सामा। द्वार खड़्यो दुज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारपाल दौड़े दौड़े जाते हैं और ठाकुर जी से जाकर कहते, प्रभु द्वार पर एक सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है, अपने आप को आपका सखा बता रहा है। जैसे ही भगवान ने सुना मेरा बचपन का सखा मुझसे मिलने आया है, भगवान ने दौड़ लगा दी है। सुदामा सुदामा दौड़ते हुए भगवान आ रहे हैं। भगवान के चरण पादुका कहीं गए, भगवान का पीतांबर कहीं गिर गया, भगवान दौड़े हुए सुदामा से मिलने जा रहे हैं। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। हरि बोल। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोह से जा करके कह दो, तुम एक बार मोह से जा करके कह दो, मिलने सका बद नसीब आ गया है, मिलने सका नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दिल में सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा
को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया है गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा। ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ओ बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हुआ न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। उसी का समा तेरे करीब आ गया है, उसी का समा तेरे करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। इधर पे सुदामा करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। हाँ इधर पे सुदामा करीब आ गया। भगवान दौड़ते हुए आए हैं, सुदामा जी को गले से लगाया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है। प्रेम भरी इस भेंट को देख रहा संसार, देखने वाले कर रहे हरि की जय जयकार। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। भगवान सुदामा जी को लेकर महल में आए हैं, सिंहासन पर बैठाया है। रुक्मणी जी से कहा जल का पात्र लाओ, ब्राह्मण देव आए हैं, इनके पैरों को धुलूंगा। रुक्मणी जी जल का लोटा लेकर खड़ी रही। सुदामा जी के पैरों पर जैसे ही भगवान की दृष्टि गई, भगवान इतना रोए कि भगवान के अश्रुओं से ही सुदामा जी के चरण धुल गए। नरोत्तम दास जी कहते, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतना किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने अश्रुओं से सुदामा जी के चरणों को धोया। रुक्मणी जी पास में खड़ी हैं, भगवान से पूछती, भगवान आप द्वारका के राजा हो,
और सुदामा आपका बचपन का सखा है, आप राजा बन गए और आपका सखा इतना गरीब, ऐसा कैसे हुआ? तब भगवान पूरी कहानी बताते हैं कि सुदामा जी गरीब कैसे हुए। भगवान कहते, रुक्मिणी, हम और सुदामा जी सांदीपनी जी के यहाँ पढ़ते थे गुरुकुल में। एक दिन की बात, गुरु माता ने हम दोनों को वन में भेजा। जिस समय हम दोनों वन में जाने को तैयार हुए, उसी समय पर दुर्वासा ऋषि जी आए और दुर्वासा ऋषि ने सांदीपनी जी की पत्नी से आकर कहा, माता भिक्षा दो। घर में केवल एक पोटली में चने रखे हुए थे, उसके अलावा और कुछ नहीं था। आज माता ने दुर्वासा जी से कहा, आप कहीं और जाकर भिक्षा ले लो, आज मेरे घर में आपको देने के लिए कुछ नहीं है। दुर्वासा जी ने नेत्र बंद किए और तुरंत देख लिया कि माता के पास में चने की पोटली रखी है और माता ने मुझे फिर भी भिक्षा देने के लिए मना कर दिया। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया, इन चनों को जो खाएगा वो सदा सदा के लिए गरीब हो जाएगा, दरिद्री हो जाएगा। बंधुओं माताओं, ये बात सुदामा जी खड़े खड़े सुन रहे थे। सुदामा जी ने मन में विचार किया, कृष्ण तो द्वारिका का राजा बनेगा, मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण का काम है तप करना। अगर मैं इन चनों को खा लूंगा, मैं गरीब बन जाऊंगा तो कुछ नहीं, लेकिन अगर कृष्ण गरीब बन गया तो कृष्ण तो महलों में रहने वाला है। जब महलों में रहने वाले के बुरे दिन आते तो वो सह नहीं पाता। आज सुदामा जी कृष्ण दोनों वन में लकड़ी बीनने गए तो माता ने वही चने की पोटली दे दी। वन में जब गए हैं तो सुदामा जी ने चुपचाप अकेले सारे चनों को खा लिया, ठाकुर जी को एक भी चना खाने को नहीं दिया। आज भगवान रुक्मिणी जी को कहानी बता रहे हैं। एक ही गुरु के पास दोनों पढ़े थे, एक ही गुरु के पास दोनों पढ़े थे। मैं था छोटा सुदामा बड़े थे, मैं था छोटा सुदामा बड़े थे। एक ही गुरु के पास दोनों पढ़े थे, एक ही गुरु के पास दोनों पढ़े थे। मैं था छोटा सुदामा बड़े थे, मैं था छोटा सुदामा बड़े थे। और सुदामा जी क्यों गरीब बने, ठाकुर जी बता रहे रुक्मिणी जी को। ठाकुर जी कहते हैं, एक दिन गुरु जी ने दोनों को बुलवाया, एक दिन गुरु जी ने दोनों को बुलवाया। लाने को लकड़ियाँ था वन में भिजवाया, लाने को लकड़ियाँ था वन में भिजवाया। पाकर के आज्ञा दोनों वन को चले थे, पाकर के आज्ञा दोनों वन को चले थे। और दोनों हाथ से ताली की सेवा करके कहिए, मैं था छोटा सुदामा बड़े थे, मैं था छोटा सुदामा बड़े थे, मैं था छोटा सुदामा बड़े थे। हरि बोल। ठाकुर जी रुक्मिणी जी से कहते हैं, सुनो रुक्मिणी, वन में गए जब वो आंधी जोर आई, वन में गए जब वो आंधी जोर आई। होने लगी वर्षा अंधेरी रात छाई, होने लगी वर्षा अंधेरी रात छाई। एक वृक्ष के नीचे दोनों खड़े थे, एक वृक्ष के नीचे दोनों खड़े थे।
मैं था छोटा सुदामा बड़े थे। मैं था छोटा सुदामा बड़े थे, मैं था छोटा सुदामा बड़े थे। राधा रमण लाल की। और ठाकुर जी रुक्मणी जी से कहते हैं, लगी भूख दोनों को घर याद आया, लगी भूख दोनों को घर याद आया। सुदामा ने छिप कर चोरी से चना खाया, सुदामा ने छिप कर चोरी से चना खाया। खा लिए चने जो गुरु माता ने दिए थे, खा लिए चने जो गुरु माता ने दिए थे। मैं था छोटा सुदामा बड़े थे, मैं था छोटा सुदामा बड़े थे। एक ही गुरु के पास दोनों पढ़े थे, एक ही गुरु के पास दोनों पढ़े थे। मैं था छोटा सुदामा बड़े थे, मैं था छोटा सुदामा बड़े। राधा रमण लाल की। छोटा सुदामा बड़े थे। ठाकुर जी रुक्मणी जी से कहते हैं, सुदामा ने छिपकर चोरी से चना खाया, सुदामा ने छिपकर चोरी से चना खाया। नहीं उसने अपने प्रेमी को बताया, नहीं उसने अपने प्रेमी को बताया। इसी कर्म से सुदामा निर्धन बने थे, इसी कर्म से सुदामा निर्धन बने थे। मैं था छोटा सुदामा बड़े थे, मैं था छोटा सुदामा बड़े थे, मैं था छोटा सुदामा बड़े थे। एक ही गुरु के पास दोनों पढ़े थे, एक ही गुरु के पास दोनों पढ़े थे। मैं था छोटा सुदामा बड़े थे, 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 मैं था छोटा सुदामा सुदामा। ठाकुर जी रुक्मणी से कहते, रुक्मणी सुदामा ने दुर्वासा जी के द्वारा श्रापित चनों को पा लिया था, जिसके कारण सुदामा को निर्धन बनना पड़ा। बंधुओं माताओं, सुदामा जी अपने बगल में एक पोटली दाबे हुए हैं, उस पर दृष्टि गई भगवान की। भगवान ने सुदामा जी से कहा, सुदामा जी इस पोटली में क्या है? सुदामा जी पोटली को छिपाने लगे। भगवान बोले, कछु भाभी हमको दियो, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चाप पोटरी कांख में रहे कहो के हेतु। भगवान कहते, सुदामा जी भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा है, आप उसको छुपा क्यों रहे हो, हमें दो ना। सुदामा जी विचार करने लगे, रुक्मणी इत्यादि रानियां खड़ी हैं, उनके सामने मैं ये चावल भगवान को दूंगा तो ये रानियां क्या सोचेंगी। भगवान ने पोटली को छीन लिया, पोटली को खोला है, एक मुट्ठी अक्षत भर के भगवान ने मुख में
रख लिए हैं और उन अक्षतों को भगवान चबा चबा कर खाने लगे हैं। एक मुट्ठी चावल के बदले भगवान ने सुदामा को क्या दिया? एक ही मुट्ठी में एक एक लोक, एक ही मुट्ठी में एक एक लोक सुदामा के भाग्य में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पत की देख उदारता तीनों भवन थर्राने लगे हैं। पहली मुट्ठी में ही स्वर्ग और पृथ्वी, पहली ही मुट्ठी में स्वर्ग और पृथ्वी सुदामा विप्र को सौंप दिया है और दूसरी मुट्ठी में देने लगे जो तो बैकुंठ लक्ष्मी ने रोक लिया है। एक मुट्ठी में ही भगवान ने सुदामा जी को सब कुछ दे दिया। जैसे ही दूसरी मुट्ठी खाने चले रुक्मणी जी ने रोक लिया। प्रभु क्या कर रहे हो? इति मुष्टिम सकृज्जध्वा द्वितीयाम जग्धुमाददे तावत् श्रीर्जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिना। रुक्मणी जी कहती गोविंद एक मुट्ठी में आपने सुदामा को सब दे दिया, अब दूसरी मुट्ठी में आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, अब केवल मैं ही बची हूं। क्या इस सुदामा के साथ अपनी पत्नी को भी विदा कर दोगे? भगवान ने जो दूसरी मुट्ठी भरी थी उसको छोड़ दिया है और एक ही मुट्ठी में सुदामा को सब कुछ दे दिया। भगवान ने अपनी पटरानियों से कहा ब्राह्मण देव आए हैं, सब प्रणाम करो। भगवान की 16,108 रानियां सुदामा जी को प्रणाम करने आई। ब्राह्मण देव मैं रुक्मणी सौभाग्यवती भव, मैं जाम्बती सौभाग्यवती भव, मैं सत्यभामा सौभाग्यवती भव। सुदामा जी आशीर्वाद देते देते थक गए, धीरे से बोले कन्हैया ये सब अपनी है या पड़ोस से आई है? ठाकुर जी बोले ये सब अपनी ही है। सुदामा जी बोले हमने सोचा कि कभी कभी किसी के घर गुरुदेव आते, ब्राह्मण आते तो पड़ोसी भी दर्शन करने आते, तो आपके भी पड़ोसी हमारे दर्शन करने आए हैं। भगवान बोले नहीं नहीं, ये सब 16,108 हमारी पटरानियां हैं। सुदामा जी ने कहा अब कहां तक सबको आशीर्वाद देंगे, एक एक करके एक साथ सब खड़ी हो जाओ, सबको आशीर्वाद दे देते हैं। सुदामा जी ने एक साथ सबको आशीर्वाद दिया है। अब सुदामा जी चलने को तैयार हुए हैं तो भगवान ने कहा सुदामा जी जब घर जाना तो भाभी से जाकर कह देना, मेरा संदेशा भाभी को दे देना। भगवान ने क्या कहा? सुदामा जी भाभी से जाकर कहना होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए, और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। सुदामा जी ठाकुर जी को प्रणाम करके अपने घर वापस चले हैं। जब सुदामा जी घर आए हैं तो देखते हैं जहां सुदामा जी की टूटी झोपड़ी थी वहां भव्य भवन बन के तैयार हो गया। सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, अब कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा जी ने देखा जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी वहां भवन भव्य तैयार हो गया। तब तक सुदामा जी ने देखा अंदर से एक सुंदर सी स्त्री तैयार होकर के आई और वो सुदामा जी की आरती करने लगी। सुदामा जी ने कहा देवी तुम कौन? सुशीला ने कहा वाह प्रभु, 2 दिन के लिए द्वारका गए, हमें ही भूल गए, मैं आपकी पत्नी सुशीला। सुदामा जी ने ऊपर से नीचे तक देखा सुशीला को, आज तो बड़ी तैयार होके ठाट बाट से आई बनारसी साड़ी पहन के। सुदामा जी बोले ओरी सुशीला तेरे 2 चुटीला, तू तो इतना तैयार होकर आई, ये सब कहां से मिला? सुशीला कहती जिन द्वारकाधीश से आप मिलने के लिए गए थे उन्हीं द्वारकाधीश ने ये सब वैभव हमको प्रदान किया है। आज भगवान ने सुदामा भक्त पर कृपा की है। ये कथा सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई है। इसके उपरांत में
परीक्षित मोक्ष की कथा सुनाई है। 5 मिनट की इस कथा को ध्यान से सुनेंगे, फिर हम लोग फूलों की होली खेलेंगे और फिर वाणी को विराम करेंगे। आज कथा का 7वां दिवस है। परीक्षित जी के पास तक्षक नाग आएगा, उनको डसेगा, उनकी मृत्यु होगी। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, परीक्षित अब तक्षक नाग आएगा, तुम्हें डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हें कैसा लग रहा है? परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा, गुरुदेव मैं कथा को सुनकर जान गया हूं, शरीर मरता और जन्मता है, आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। सारे कष्ट शरीर को होते हैं, आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। परीक्षित जी कहते, गुरुदेव मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। तक्षक नाग मेरे शरीर को डसेगा, मेरा शरीर भस्म होगा, मैं आत्मा हूं, मेरी कभी मृत्यु नहीं होगी। परीक्षित जी के मुख से इस वचन को सुनकर सुखदेव जी गदगद हो गए हैं। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी का पूजन किया है, सुखदेव जी ने विदाई ली है और इसके उपरांत में तक्षक नाग आया है, परीक्षित जी को डसा है। परीक्षित जी का शरीर जलकर नष्ट हो गया, परीक्षित जी की आत्मा जाकर भगवान में विलीन हो गई। बोलिए परीक्षित जी महाराज की, बोलिए सुखदेव भगवान की। तो भैया 7 दिनों तक हमने आपको कथा सुनाई। इस वाणी से कोई गलत शब्द निकल गया हो तो अपना प्रिय समझकर माफ कर देना। जो बातें अच्छी लगी हो वो आप यहाँ से ले जाना, जो बुरी बातें लगी हो उनको यहीं छोड़ जाना। और चलते चलते मेरा तो बस आपसे यही कहना है, सितारों को आंखों में महफूज रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना। बहुत देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, फिर प्रभु के घर में मुलाकात होगी, फिर प्रभु के घर में मुलाकात होगी। ये रामचरितमानस पढ़ते हो तुम्हें राम बनना होगा, ये रामचरितमानस पढ़ते हो तुम्हें राम बनना होगा। चलो राम के पग चिन्हों पे अब इतिहास बदलना होगा। मलाजपुर के छोटे छोटे ग्राम में दशहरे का मेला लगता है, सचमुच का रावण जिंदा है, कागज का पुतला फूंकता है। ऐसे ही रावण को चौराहे पर कुचलना होगा। चलो राम के पग चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा, चलो राम के पग चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। आइए चलते चलते ठाकुर जी से कहिए, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुने लो अरज हमारी हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी। कैसे कहूँ क्या बीत रही है, ओ मेरे बाके बिहारी, कैसे कहूँ क्या बीत रही है, ओ मेरे बाके बिहारी। दर का भिखारी बना लो भगे बन, इतनी अरज हमारी। दर का भिखारी बना लो भगे बन, इतनी अरज हमारी। भूले न जाना
फिर से बुलाना, भूले न जाना, फिर से बुलाना, इतनी अर्ज हमारी जी। सुन लो अर्ज हमारी, बिहारी चले जाएंगे हम बिहारी जी। सुन लो अर्ज सबको हरे लो मेरा कन्हैया, सबको हरे लो मेरा कन्हैया। दिल से कभी न जाना हो, सबको हरे लो मेरा कन्हैया। दिल से कभी न जाना। एक सहारा तेरा भगवन और न कोई ठिकाना हो, एक सहारा तेरा कन्हैया और न कोई ठिकाना। भूले न जाना, भूले न जाना, फिर से बुलाना, फिर से बुलाना, इतनी अर्ज हमारी जी। सुन लो अर्ज हमारी, बिहारी चले जाएंगे हम बिहारी जी। सुन लो अर्ज हमारी, चले जाएंगे हम बिहारी जी। सुन लो अर्ज हमारी। भागवत विराम हो रही है। अंतिम विराम के श्लोक को सभी लोग बोलेंगे। अपने अपने सिर को ढक लीजिए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरि। ओम हरे नमः, हरे नमः, ओम हरे नमः, हरे नमः, ओम हरे नमः। हरे नमः। बोली व्यास भगवान की जय। पहले परीक्षित जी आएंगे व्यास गादी का पूजन करने के लिए। इसके बाद में जिनको पूजन करना होगा वो आएंगे और फिर होली खेलेंगे। आपिया इन नैनन में तो है पलक ढाक तो है लूं, ना मैं देखूं गौर को ना तो है देखन दूं। वृंदावन धाम को वास बलो जहां पास बहे जमुना पटरानी। जो जन नायक ध्यान धरे बैकुंठ मिले तिन पूरज धानी। वेद पुराण बखान कहे सब संत मुनि तिनी जन जान। जमुना जमजूतन तारत है भव तारत है श्री राधिका नानी। हे चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन
वृंदावन की ओर। हे चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। हे चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। हे वृंदावन वृंदावन कहो जी। वृंदावन 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 कहो। हे चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। सभी लोग अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएं। अभी पूजन बाद में हो जाएगा, तब तक होली खेल लेते हैं और फिर पूजन हो जाएगा। ठीक है, सब लोग खड़े हो जाइए अपनी जगह पे। बोलिए राधा रमण लाल की जय हो। बांके बिहारी सरकार की जय हो। तबला ढोलक की आवाज थोड़ी सी बढ़ा देना भैया। श्री सेकंड माइक भी बढ़ा देना। हरे आज बिरज में होली रे रसिया। 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 होली रे रसिया पर जोली रे रसिया। होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया। होली रे रसिया पर जोरी रे रसिया। होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया। हमारे ब्रज में ऐसे होली नहीं मनती है जैसे आप लोग मना रहे हैं। खड़े खड़े अपने अपने स्थान पर ठुमका भी लगाएं ठाकुर जी के सामने। आज ब्रज में होली रे रसिया। आज बिरज में होली रे रसिया। दोनों हाथ सीधे सीधे उठाइए।
हो होरी है, हो होरी है, हो होरी है, हो होरी है। नंदगांव का छोरा है, बरसाने की छोरी है, नंदगांव का छोरा है, बरसाने की छोरी है। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। मेरो खोई गयो बाजू रसिया होरी में, खोई गयो बाजू रसिया होरी में। अरे होरी में रसिया होरी में, होरी में रसिया होरी में। अरे होरी में रसिया होरी। देखो ब्रज की होली रूखी रूखी अच्छी नहीं लगती है। आज के बाद फिर कल से कौन कहेगा नाच लो, तो दोनों हाथ उठाकर ताली से मेरो खोए गयो, मेरो खोए गयो, मेरो खोए गयो बाजू बन हो रसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू रसिया होरी में। होरी में रसिया होरी में, अरे होरी में रसिया होरी में, होरी में रसिया होरी में, अरे होरी में रसिया होरी में। मेरो खोए गयो, मेरो खोए गयो, मेरो खोए गयो बाजू बन हो रसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बन रसिया होरी में। घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी, घर जाऊं तो मेरी सास लड़ेगी। ससुर की सर पे मार पड़ेगी। अरे कसम की सर पे मार पड़ेगी। एक बार दोनों हाथ उठाओ और जो जहां है 3 बार जंप करो, 3 बार उछलो। हो होरी है, हो होरी है, हो होरी है। मेरो खोए गयो बाजू बन हो रसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू बन हो रसिया होरी में, खोई गयो बाजू रसिया होरी में। घर जाऊंगी मुंह पे मार पड़ेगी, ससुर की सर पे डांट पड़ेगी, ससुर की सर पे डांट पड़ेगी। सब है जाए, सब है जाए, सब है जाए रंग में भंग हो रसिया होरी में। इधर वाली माता जी 2-4 आगे आ जाओ, आगे आ जाओ जिनको नृत्य आता है। तालियों का सहयोग करते हुए सभी कहिए। मेरो खोए गयो, मेरो खोए गयो, मेरो खोए गयो बाजू बन हो रसिया होरी में, मेरो खोए गयो बाजू रसिया होरी में। मेरो खोए गयो बाजू बन हो रसिया होरी में। मेरो खोई गयो बाजू रसिया होरी। राधा रमण लाल की। भानु किशोरी जो मोरे खेली होरी, सुन रे सुभान किशोरी जो मोरे ना खेली। तो क्या बता, तेरी मेरी खट्टी है जाएगी, तेरी मेरी कट्टी है जाएगी, तेरी मेरी खट्टी है जाएगी, सुन रे सुभान किशोरी जो मोरे ना खेली होरी। किशोरी जो मोते ना खेली होरी। तेरी मेरी गट्टी है जाएगी, तो मेरी लड़ाई है जाएगी, तो से लड़ाई मेरी है जाएगी, तो से लड़ाई मेरी है जाएगी। तेरी अरे होरी खेले महाराजपुर में यदुवीरा, होरी खेले महाराजपुर में। होली खेले रघुवीरा, बद में होली खेले रघुवीरा। होरी है आज ब्रज में होरी है, होरी है, होरी है, मैं होरी है। अरे होरी है
है आज रस में हो रही है हो रही है भाई हो रही है आज रस में हो रही है अरे मौसम आया मतवाला है मौसम आया मतवाला है तू परेशानी की ग्वाला है तू बरसाने की ग्वाला है वो मैं गोरी हूँ तो काला है क्यों करता गड़बड़ जाला है वो मैं लायो रंग की कमोरी दोनों से न केली होरी मैं लायो रंग की कमोरी दोनों से न केली होरी तेरी मेरी कटनी है हर तेरी मेरी कटनी है जाएगी तो से लड़ाई मेरी है जाएगी रंगमत डारे रे सांवरिया मारो भोजन मारे रे रंगमत डारे रे रंगमत डाले रे सावरिया मारे मोर रंगमत डाले रे ओ गुजर मारे गुजर मारे गुजर मारे गुजर मारे गुजर मारे रे रंगमत डारे रे ओ रंगमत डारे रे सांवरिया मारो गुजर मारे रे ओ रंगमत डारे वृंदावन चलने का किनका मन है? सब चलेंगे साथ में और दोनों हाथ उठा के कहिए वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाओ सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे मेरी उठे विरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे विरह के तेरा सखी वृंदावन जाऊंगी छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में ओ छोड़ दिया मैंने भोजन पानी सब की याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी सब की याद में हमने उनको इतना देखा जितना देखा जा सकता था तुम ही बताओ प्यारे इन दो आंखों से कितना देखा जा सकता था और दोनों हाथ उठा के ओ श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई मैं कैसे धारू धीर सकी वृंदावन जाऊंगी मैं कैसे धारू धीर सकी वृंदावन जाऊंगी किसी के नाक में हीरा किसी के कान में हीरा किसी के नाक में हीरा किसी के कान में हीरा हमें क्या काम हीरे से हमारे श्याम ही हीरा दोनों हाथ उठा के है हीरा हमारा श्याम शाम है हीरा हमारा श्याम हमारा शाम है हीरा ओ श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई ओए कैसे दारू दे सकी सावन जाऊंगी मैं कैसे दारू दे सकी सावन जाऊंगी मेरे उठे मेरे की दे सकी सावन जाऊंगी सावन जाऊंगी सावन जाऊंगी सावन जाऊंगी
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंदी खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद को सन्मार्ग बताने वाला, हरि दर्श कराने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा के आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी चैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। प्राण पुरुषोत्तमाय श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। यतो यतः समीयसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः, कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पाशुभियाः। मंत्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओम्। जजेन जजमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेह नागं महिमानः। सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः। सुमन सुगन्धित सुमनसः सुमन सुगन्धि सुवास पुष्पांजलि अर्पण करो सभी देव करो स्वीकार। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। प्राण